प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 29 अगस्त 2025 शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टिंगरी से 5 मरीजों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया कुल्लू अस्पताल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर लाहौल स्पीति जिले के स्टिंगरी से 5 मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया ताकि उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान की जा सके। इस मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए कुल्लू जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए कि सभी मरीजों को हवाई मार्ग से कुल्लू अस्पताल पहुंचाया जाए। इन 5 मरीजों, जिनमें अलका, पूरन, आयुष, रियांश और उसकी मां संजीता शामिल हैं, को कुल्लू जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को ये निर्देश दिए कि इन मरीजों को हर संभव चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए। ये पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ने ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से संकटग्रस्त मरीजों और अन्य व्यक्तियों को समय पर उपचार के लिए हवाई मार्ग से पहुंचना सुनिश्चित किया है। ब्लड शुगर को काबू में रखेगी मिल्की मशरूम। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान में होती है खेती। ब्लड शुगर को काबू में रखना चाहते हैं तो मशरूम की नई प्रजाति खोज ली गई है। आपने अब तक कई प्रकार के मशरूम खाए होंगे, कभी आयस्टर, कभी व्हाइट बटन, तो कभी शिटाके मशरूम। सब अच्छी हैं, लेकिन अब आई है मिल्की मशरूम। नाम इसलिए दू दिया है क्योंकि ये व्हाइट बटन मशरूम से भी ज्यादा सफेद है। मशरूम कोई भी हो, उसमें 90% पानी ही होता है। इस मशरूम की विशेषता यह है कि ये कड़वी नहीं है। मरीज किसानों के लिए भी दावा है कि इसका उत्पादन परंपरागत किस्मों की तुलना में 10% अधिक होगा। बोडवा निगम में कर्मचारियों के 417 पद समाप्त। करुणा मूलक नौकरी के कितने मामले लंबे। हिमाचल प्रदेश के 3 बोर्ड व निगमों में कर्मचारियों के 417 पद समाप्त किए गए। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने वीरवार को सदन में ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम शिमला में कुल 52 पद समाप्त किए गए हैं। समाप्त किए गए पदों में कारपेंटर, फिटर, माली, सिलाई अध्यापिका, आया, फेरो, प्रिंटर, कुली, ऑर्डरली, ब्लैक स्मिथ, बॉयलर मैन व सर्वेक्षक के पद शामिल हैं। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से मुकेरिया के गांव में फिर बाढ़ का हाहाकार, फसलें हुई तबाह। बाढ़ का पानी कम होने से राहत भरी उम्मीद लिए बैठे मुकेरिया के आधा दर्जन गांव के लोगों की फिर से सांसें थम गईं, क्योंकि दोपहर पौंग डैम तलवाड़ा से छोड़ा गया करीब 1.10 लाख क्यूसेक पानी ने वीरवार शाम को फिर से बाढ़ की चपेट ला दी। पानी की मार से 6 गांवों में फिर से 3 से 4 फुट पानी भर गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के चलते पानी पंजाब में आ रहा है। इस वजह से पौंग डैम में पानी खतरे के निशान से तकरीबन 3.5 फुट ऊपर है। हिमाचल में SC/ST विकास निधि विशेष कानून की मांग को लेकर गदर फ्रंट का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिमाचल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर गदर फ्रंट ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गदर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई और इनके यहां प्रदर्शन करने से चारों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और जाम लग गया। इस धरना प्रदर्शन में गदर फ्रंट के रवि कुमार दलित, पार्वती देवी, संत श्री रविदास सभा के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद भाटिया, नानकी भारद्वाज, भरमी आर्मी एकता मिशन के सुरेंद्र सिंह धर्मा, अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष MR दरोच, बाबा साहब अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रीतपाल सिंह, दलित शोषण मुक्ति मंच के विवेक कश्यप आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर बोले, आपदा से हिमाचल में मचा है हाहाकार और मुख्यमंत्री गायब। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा की वजह से हाहाकार मचा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन और प्रदेश से गायब हैं। इस विषय पर जब सदन में सवाल किया गया तो सरकार द्वारा उसकी गंभीरता से जवाब देने की बजाय राजनीतिक बयानबाजी की गई। सरकार द्वारा आपदा राहत को लेकर सदन में झूठ बोला गया। इस कारण से भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट कर अपनी नाराजगी जताई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार आपदा को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री के इस रवैये से ही लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा भूभाग पूरी दुनिया से कट गया है। सड़क और संचार के माध्यम ठप पड़े हैं। इन 4 विभागों में बीच सत्र रिटायर नहीं होंगे टीचर, अधिसूचना जारी।
हिमाचल सरकार ने शैक्षणिक कार्य वाले 4 विभागों में परोक्ष तरीके से रिटायरमेंट आगे बढ़ा दी है। हालांकि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के बजाय पुनः रोजगार का विकल्प दिया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरह यह अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सरकाघाट से ये घोषणा की थी। जारी अधिसूचना में शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग में वर्तमान शिक्षा सत्र के दौरान सत्र पूरा होने तक रिटायरमेंट नहीं होगी। हिमाचल के गबरू का इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में चयन, श्रीलंका में दिखाएगा हुनर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन के समीपवर्ती टिल्लू गांव के आर्यन परमार का चयन भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप की 20 सदस्यीय टीम में हुआ। बता दें कि नादौन के सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के छात्र आर्यन की स्कूली शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जलाड़ी में हुई। स्कूली खेलों में भी आर्यन कबड्डी और एथलेटिक्स का अच्छा खिलाड़ी रहा। उन्होंने खंड, जिला व राज्य स्तर पर अपने स्कूल, जिले और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। प्राकृतिक आपदा पर एक सुर में बोला सत्ता पक्ष और विपक्ष, अंधाधुंध निर्माण कटिंग जिम्मेवार। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर इसके लिए जिम्मेवार कारणों पर गहरी चिंता जताई। ऐसी आपदा बार बार ना आए, इसके लिए सभी सदस्यों ने ठोस कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया। प्राकृतिक आपदा पर एक सुर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहा कि अंधाधुंध निर्माण कटिंग इसके लिए जिम्मेवार है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव लाया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सुर में सुर मिलाते हुए कई विषय उठाए। हिमाचल के सरकारी अस्पताल में 17 दिन से हिमकेयर व आयुष्मान योजना में इलाज बंद, बाहर से दवाएं खरीदने को मजबूर मरीज। राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रिपेन में 11 अगस्त से हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद है। 17 दिन हो गए लेकिन अभी तक हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड से अस्पताल में इलाज शुरू नहीं हुआ। अस्पताल में वेंडर इसके लिए सामान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल में आयुष्मान हिमकेयर योजना के मरीजों को दिए जा रहे मुफ्त इलाज के बदले में राज्य सरकार की ओर से अनुदान की राशि नहीं मिल रही है। ये बजट काफी समय से नहीं मिल रहा था। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 4 लेन पर चिट्टे के साथ बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार। सदर पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से 4.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार देर सांय पुलिस टीम किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने नाका लगाकर आवागमन करने वाले वाहनों का निरीक्षण शुरू कर दिया। इस बीच किरतपुर की तरफ से आ रही बाइक को जांच के लिए रोका गया, जिस पर 2 युवक सवार थे। बाइक को लोकेश कश्यप निवासी सराणा डाकघर पंडू तहसील सदर जिला मंडी चला रहा था, जबकि उसके पीछे अनुभव गुप्ता निवासी छात्र डाकघर बरांग तहसील धर्मपुर जिला मंडी बैठा था। 2 युवकों की मौत, मणिमहेश से चंबा भरमौर एनएच तक तबाही की तस्वीरें आई सामने। मणिमहेश यात्रा मार्ग भारी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण मणिमहेश नाले में आई बाढ़ से रास्ते और पुल बह गए। प्रशासन ने वीरवार को भी 3280 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 280 बच्चे शामिल हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान 18 वर्षीय अमन निवासी सुजानपुर जिला पठानकोट और 18 वर्षीय रोहित पुत्र सोहनलाल निवासी पठानकोट की मौत हुई। रोहित का शव हेलीकॉप्टर में चंबा पहुंचाया गया और उसके पिता को सौंप दिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।